दोस्तों, समुद्र की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी है। और क्या आप जानते हैं कि यह जो समुद्र है वह अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए हैं। और यह बातें तो हम सभी जानते हैं कि धरती का 95% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और समुद्र के नीचे टाइटैनिक से लेकर कई समुद्री जहाज तक बहुत कुछ मिल जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र में कुछ ऐसे सी मॉन्स्टर्स यानी समुद्री राक्षस मौजूद है जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसे समुद्री राक्षस से जिसका नाम है क्रैकन। नॉर्स माइथोलॉजी में लिखा गया है कि इस विशालकाय समुद्री जीव को अक्सर विशाल ऑक्टोपस या स्क्विड के रूप में दिखाया गया है। ये इतना बड़ा और ताकतवर माना जाता था कि पूरे के पूरे जहाजों को अपने जालों में जकड़कर समंदर में खींच लेता था। माना जाता है कि क्रैकन की पहली कहानी 13वीं सदी में लिखे गए नॉर्स एपिक्स में सामने आई। उस समय के नाविकों का कहना था कि नॉर्वे और ग्रीनलैंड के बीच समुद्र में इस अद्भुत जीव को देखा गया था। क्रैकन के जाल इतने बड़े बताए जाते थे कि वो पहाड़ों जैसे लगते थे। लेकिन क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है? अब वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखें तो क्रैकन की कहानियां असल में जायंट स्क्विड पर आधारित हो सकती हैं। यह जीव असलियत में मौजूद है और इसकी लंबाई 40 से 50 फीट तक हो सकती है। गहरे समंदर में पाए जाने वाले इस जीव को देखना बेहद मुश्किल है, लेकिन इसके अस्तित्व के प्रमाण हमें इसके विशालकाय शरीर के अवशेषों से मिलते हैं। आधुनिक दौर में भी कई बार मछुआरों ने गहरे समुद्र में ऐसे जीवों को देखने का दावा किया है। जापान में 2004 में पहली बार एक विशाल स्क्विड को कैमरे में कैद किया गया। लेकिन क्या ये वही क्रैकन है जिसके बारे में सदियों से बात की जा रही है? अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी झीलों में से एक स्कॉटलैंड की लोच नेस झील की, और वहां रहने वाले एक ऐसे जीव की जिसका नाम लोच नेस मॉन्स्टर, जिसे प्यार से नेसी कहा जाता है। नेसी को पहली बार 1933 में दुनिया के सामने लाया गया। एक स्थानीय निवासी ने दावा किया कि उसने झील की सतह पर एक विशाल जीव को देखा। इसकी खबर फैलते ही लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब 1934 में एक फोटो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। काले सफेद तस्वीर जिसे सर्जन की फोटो कहा जाता है, ये वही फोटो थी जिसे सर्जन की फोटो नाम दिया गया। इसमें एक लंबे गले वाला जीव झील की सतह पर दिखाई दिया। ये फोटो नेसी की सबसे पुख्ता पहचान बन गई, लेकिन बाद में ये फोटो नकली साबित हुई। फिर भी लोगों का विश्वास नेसी पर बना रहा। नेसी के बारे में वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इसे प्लेसियोसॉरस नामक डायनासोर का जीवित वंशज मानते हैं। प्लेसियोसॉरस एक ऐसा जीव था जो 6 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गया था। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि इतने सालों बाद भी ऐसा कोई जीव एक झील में छिपा रह सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि लोच नेस झील में इतने बड़े जीव के जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो सकता। स्कॉटलैंड की लोक कथाओं में केल्पी नाम के एक जादुई घोड़े का भी जिक्र है जो झील में छिपा रहता था। हो सकता है कि नेसी की कहानी इन्हीं कथाओं से प्रेरित हो। अब बात करते हैं समुद्र के सबसे खतरनाक और विशालकाय शिकारी की, जिसे मछलियों का राजा कहा जाता है, जिसका नाम है मेगलोडॉन। ये शार्क अपने समय का सबसे बड़ा और खतरनाक समुद्री शिकारी था। इसकी लंबाई 50 से 60 फीट तक होती थी, यानी एक स्कूल बस से भी लंबा। और इसके जबड़े एक बार में 2 टन तक दबाव डालने की ताकत रखते थे। सोचिए, ऐसा जीव समुद्र में आज भी मौजूद होता तो क्या होता। मेगलोडॉन लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ साल पहले महासागरों पर राज करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीव लगभग 2 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये वास्तव में विलुप्त हो चुका है या यह आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है? वैज्ञानिक बताते हैं कि मेगलोडॉन के विलुप्त होने की बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन और उसके भोजन की कमी थी। अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जिसका नाम है लेवियथन। लेवियथन का नाम सुनते ही समुद्र की गहराई में छिपा एक भयानक राक्षस हमारी कल्पना में उभरता है। यह नाम बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है, जहां इसे एक खतरनाक और अजेय समुद्री जीव के रूप में वर्णित किया गया है। बाइबल में विशेष रूप से बुक ऑफ जॉब में लेवियथन का वर्णन एक विशाल प्राणी के रूप में किया गया है, जिसकी त्वचा इतनी कठोर है कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता। उसके जबड़े इतने शक्तिशाली हैं कि वह किसी भी बड़े जहाज को चकनाचूर कर सकता है। यह प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहता है और अपनी उपस्थिति से पूरे समुद्र को कांपने पर मजबूर कर देता है। कुछ कहानियों में इसे एक ऐसा प्राणी बताया गया है जो अपने मुंह से आग की लपटें निकाल सकता है। इसे पानी और आग का यूनिक कॉम्बिनेशन माना जाता था। लेवियथन को समुद्र का राजा कहा जाता था क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति थी कि वह समुद्र के सबसे खतरनाक तूफानों को भी जन्म दे सकता था।
आज के समय में वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि लेवियथन की कहानी शायद असली समुद्री जीवों जैसे विशाल व्हेल्स, मगरमच्छ या समुद्री सांपों से प्रेरित हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी समंदर की अविश्वसनीय कहानियां। क्या आप इनमें से किसी कहानी पर यकीन करते हैं या यह सब सिर्फ इंसानों की कल्पना है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।